गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन लर्न करने जा रहे हैं। जैसा कि तुम लोगों ने पूछा था कि सर ग्राफ थोड़ा समझ में नहीं आया है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसमें बच्चों दो तरह के ग्राफ आपको जानने हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ जानते हैं। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें दो वेरिएबल टर्म्स क्या क्या है, पोजीशन और टाइम। यदि कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा, पोजीशन में चेंज आएगी। ठीक है, तो एक टाइम एक्सिस बना देंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को हम टाइम एक्सिस बना लेंगे और वाई एक्सिस को पोजीशन एक्सिस मानकर, और फिर उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी की मूव कर रही बॉडी की पोजीशन क्या रही, और डॉट डालते जाएंगे और उन सभी डॉट्स को जो है 1 सेकंड के बाद कितना क्या पोजीशन रहा, 2 सेकंड के बाद क्या पोजीशन रहा, 3 सेकंड के बाद क्या पोजीशन रहा, ऐसे डॉट्स डाल करके ग्राफ पेपर पर, ग्राफशीट पर हम उन सभी डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे और जो भी हमारा पैटर्न मिलेगा वही हमारा ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें भी कई केस हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे बॉडी की पोजीशन टाइम ग्राफ की जो बॉडी एक्चुअली रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रही है। तो केस 1, केस ए, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ for a stationary object, एक ठहरी हुई ऑब्जेक्ट के लिए जो बॉडी मूव भी नहीं कर रही। ठीक है, तो सपोज करो कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, और यहां से ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमने लिया। और सपोज करो कि एक बॉडी जो है इनिशियली ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर थी। मान लो कि ये डिस्टेंस 5 मीटर है, x = 5 मीटर। ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक बॉडी यहां पर लोकेटेड थी, यहां थी, और ये बॉडी रेस्ट में है। टाइम बदलने के साथ साथ ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ये 5 मीटर के 5 मीटर पर ही है। तो इसके लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग अगर पोजीशन शो करें, अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम टाइम एक्सिस बना दें, इधर पोजीशन कर लें। तो ये रहा पोजीशन, और इधर लेते हैं पोजीशन को एक्स से डिनोट कर देते हैं, और ये रहा मान लो कि टाइम, ये टाइम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और ऐसे बॉडी के लिए जो कि रेस्ट में है उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो ये तो t = 0 हो गया। तो t = 0 पर सपोज करो कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो सपोज करो ये 5 मीटर है। तो t = 0 पर बॉडी की पोजीशन क्या थी, तुम देखो 5 मीटर थी। ठीक है, उसके बाद चूंकि बॉडी रेस्ट में है ऑल द टाइम, चाहे समय कितना भी बदले, समय कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, हर मान लो ये 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड के बाद भी बॉडी की पोजीशन जो है इतनी ही है, 5 मीटर ही है। ठीक है, पोजीशन को ओरिजिन से, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको यूं दिखाएंगे। तो t = 0 पर भी 5 मीटर, t = 1 सेकंड पर भी 5 मीटर, t = 2 सेकंड लेते हैं तो भी 5 मीटर पे ही है बॉडी। ठीक है, इसी लेवल में है। आफ्टर 3 सेकेंड, एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड भी बॉडी का पोजीशन जो है 5 मीटर ही है। मैं ये नहीं करूँ हमेशा 5 मीटर ही होगा, इस केस में हमने कंसीडर किया है बॉडी जहां कहीं भी है ओरिजिन से जितने भी दूर पर है, 4 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है कि बॉडी ओरिजिन पे ही हो। ठीक है, तो जहां कहीं भी बॉडी है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, यहां पर हमने उसकी इनिशियल पोजीशन को 5 मीटर लिया है, मान लो ये पॉइंट P है। तो अगर ये
बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो प्रत्येक आने वाले सेकंड में किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में उसकी जो पोजीशन है सेम रहेगी। जैसे 4 सेकंड के बाद भी जो है ये सेम रहेगी, 5 सेकंड के बाद भी सेम। तो अगर इन सभी डॉट्स को हम ज्वाइन करें तो तुम देखो ग्राफ कैसा जाता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस जाता है। तो ग्राफ जहां कहीं भी इस तरह का देखना, पोजीशन टाइम ग्राफ, हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, समझ जाना कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज at rest, not in motion, not in motion। क्यों? क्योंकि as the position does not change with time, as the position does not change with time, समझो। तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये हमारा पहला पोजीशन टाइम ग्राफ रहा जिसमें बॉडी को हमने रेस्ट में कंसीडर किया, एंड दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी, फॉर ए स्टेशनरी बॉडी। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, और बात पोजीशन टाइम ग्राफ की ही करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये हो गया हमारा केस बी जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए uniformly moving body, uniformly moving object, uniformly moving body। एक ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसे मूविंग बॉडी की मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली मूविंग केस में क्या होता है कि बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से यानी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ठीक है, तो मान लो कि ऐसी बॉडी है जो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है। मैंने 2 मीटर पर सेकंड ऐसे ही अपने मन से ले लिया, तुम्हें जो इच्छा करे सो ले लो। ठीक है, चीजों को समझाना है और आपको समझना है। तो सपोज करो कि एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो पूरब दिशा में मान लो कि जा रही है या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वो जा रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है उस डायरेक्शन में, यानी कि पहले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, उसके अगले सेकंड में किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में बात करें तो उसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले सेकंड में अगर टाइम जस्ट स्टार्ट करें तो पहले सेकंड में वो 2 मीटर की दूरी तय करेगी, दूसरे सेकंड में भी वो 2 मीटर की दूरी तय करेगी, यानी कि पहले सेकंड में 2 मीटर की दूरी, और 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी, 3 सेकंड में वो 6 मीटर की दूरी तय करेगी, 4 सेकंड में वो 8 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ऐसे बॉडी के लिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो देखो कैसा आएगा। सिचुएशन समझ गए? तो मान लो कि इधर हमने टाइम एक्सिस ये बना दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, ये t = 0। अब सपोज करो कि दिस इज 1 सेकेंड, लेट दिस इज 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर मान लो कि ये दिस इज 2 मीटर, लेट दिस इज 4 मीटर, यहां से ये दूरी 2 मीटर, ये दूरी 4 मीटर, फिर ये सपोज करो कि दिस इज 6 मीटर, लेट दिस इज 8 मीटर, 8 मीटर, लेट दिस इज 10 मीटर, और ऐसे करके। तो इधर हमने क्या शो किया, इधर पोजीशन शो कर रहे हैं, जिसको तुम y एक्सिस समझ रहे हो, इसको पोजीशन x से डिनोट कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो कि बॉडी जो है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड की है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1 सेकंड अगर मान लो कि स्टार्ट कर रही हो t = 0 पर, वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही है, उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, तो वो 1 सेकंड के बाद कितनी दूरी जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर जा रही है तो ओरिजिन पे अगर इनिशियली थी t = 0 पर, यदि ओरिजिन पे थी तो 1 सेकंड के अंदर वो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो जाएगा। क्योंकि उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद कहां डॉट डालोगे, 2 मीटर पर डालोगे। देखो ये 2 मीटर की कॉरस्पॉन्डिंग डॉट डालेंगे।
तो 1 सेकंड के बाद उसका पोजीशन जो है 2 मीटर हुआ। अच्छा, अगले सेकंड में भी वो 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, अगले सेकंड में भी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पूरे 2 सेकंड में उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 और 2 और जोड़ दो तो 4 हो गया। यानी कि 2 सेकंड में उसका पोजीशन कहां से, ओरिजिन से वो कहां पर कितनी दूरी पर होगा, 4 मीटर की दूरी पर होगा। ध्यान देना, इसके लेवल में लाएंगे हम, इसके लेवल में 2 सेकंड के बाद लाएंगे, डॉट डालेंगे। क्लियर है? तो पहला डॉट हमारा यहां डला, ये हाइट कितनी हो गई, ये दिस इज 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ठीक है, और ये हो गया 4 मीटर। क्यों भाई, क्योंकि 2 सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय कर ली। और ये सभी पोजीशन कहां से मेजर कर रहे हैं, ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ये ओरिजिन रहा अगर, ठीक है, ओरिजिन को से डिनोट करें, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, यदि ऐसे हम मान लें, और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और मान लें कि बॉडी जो है इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में सर्टेन स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। पहले सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 2 मीटर की दूरी तय करी, तो यहां पर आ गया पहले सेकंड में। 1 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन यहां है। 2 सेकंड के बाद चूंकि मूव करते जा रही है इधर की ओर, तो 2 सेकंड, दूसरे सेकंड में भी इसने 2 मीटर की दूरी तय करी। 2 सेकंड के बाद इसका पोजीशन 4 मीटर हो गया। आफ्टर 3 सेकंड इसका पोजीशन 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड इसका पोजीशन 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो 3 सेकंड के बाद इसका पोजीशन 6 मीटर, तो 3 सेकंड के बाद डॉट डालोगे यहां पर, 3 सेकंड के ऊपर आ जा, 3 सेकंड के सामने ये पॉइंट आपको मिल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 मीटर, पॉइंट इज दिस वन, ठीक है। वैसे ही 4 सेकंड के बाद 8 मीटर की दूरी तय हो जा रही है। 4 सेकंड के बाद पोजीशन 8 मीटर है, ठीक है। इसके लेवल में आ जा, क्लियर है। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद पोजीशन 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, यहां डॉट डालो। और इन सभी डॉट्स को अगर हम फ्रेंड्स ज्वाइन कर दें तो तुम देखो ओरिजिन पे थी t=0 पर, इन सबको अगर ज्वाइन कर दें हम, क्लियर है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ इज लीनियर, ग्राफ लीनियर आएगा। ये चूंकि मैं ग्राफ तो यूज कर नहीं रहा हूं, अंदाज से कर रहा हूं ये डॉट्स, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वो गलती हो गई है, ठीक है। अब समझ गए होंगे। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये लीनियर ग्राफ कहलाता है। ग्राफ इज लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ। टाइम एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा होगा, टाइम एक्सिस के साथ ये इंक्लाइंड है, थोड़ा सा झुका हुआ है टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। और इसका कुछ इंक्लिनेशन होगा, इसका कुछ स्लोप होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये, तो पहली बात कि ग्राफ तो लीनियर हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा यदि मोशन जो है यूनिफॉर्म है। तो ये ध्यान देना कि एक यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो है लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस होगा, टाइम एक्सिस के साथ वो कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लो कि वो कुछ एंगल थीटा बना रहा है, थीटा का जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि एंगल को थीटा से जनरली डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा, क्लियर। अब रही बात कि इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये समझ लो जरा सा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3 सेकंड में इसने 6 मीटर की दूरी तय करी है जैसे, ठीक है, और 4 सेकंड में इसने 8 मीटर की, 6 मीटर है, ये 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, तो तुम बोलोगे कि सर 4 सेकंड में 8 मीटर की दूरी तय की गई है। अगर इस पॉइंट को यदि मैं O मान लूं, इस पॉइंट को A नाम दे दूं, ये जो 4 सेकंड वाला पॉइंट है यहां अगर मैं B नाम दे दूं, तो तुम देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, OAB एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसा कि तुम देख रहे हो कि पूरे 4 सेकंड में, इतने टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है,
कल मैंने बतलाया था, कल परसों के लेक्चर में, इस ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो यदि मैं पूछूं कि ये जो ग्राफ लीनियर है इसका कितना इंक्लिनेशन है टाइम एक्सिस के साथ, तो तुम कहोगे सर थीटा डिग्री है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ का झुकाव कितना है, ठीक है, झुकाव मतलब स्लोप कितना है, तो स्लोप ये जान लो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राफ का स्लोप जो है tan थीटा कहलाता है, यानी कि स्लोप ऑफ इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट नोट में स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं xt ग्राफ लिख रहा हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। मतलब कि ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जितने एंगल पर इंक्लाइन होता है उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan जो है, यानी tan थीटा जो है, यही इस ग्राफ का स्लोप कहलाता है। स्लोप वर्ड पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं मैं। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा नहीं होता, थीटा तो इंक्लिनेशन हो गया, लेकिन स्लोप जो है इसका वो tan थीटा है। और ये tan थीटा जो है कितना होगा, अभी तुमने देखा परपेंडिकुलर AB अपॉन OB, ये कितना हो जाएगा, AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है, वेलोसिटी। यानी कहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला कि इस ग्राफ का स्लोप क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी मेजर करेगा, ठीक है। ग्राफ का स्लोप अगर हम मेजर कर सके, मैं फिर से रिपीट करूं, ग्राफ का स्लोप का मतलब ये जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, टाइम एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उस एंगल का tan, यानी कि tan थीटा जो है स्लोप कहलाता है इस ग्राफ का। और ये स्लोप क्या मेजर करता है, दिस स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो एक इंपॉर्टेंस लिखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है बात की द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ measures the slope of position time graph measures velocity। अच्छा, ये भी जान लो कि अगर मान लो कि कोई ग्राफ जो है ऐसा है कि अधिक एंगल बना रहा है, ठीक है, ज्यादा एंगल बना रहा है, तो थीटा जब ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। क्यों कि थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। एज थीटा इंक्रीजेस tan थीटा इंक्रीजेस। तुम देखो, याद करो tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री तुम्हारा 1/√3 होता है, लेकिन tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। तो √3 ज्यादा है कि नहीं 1/√3 से। फिर tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वैल्यू जो है बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाता है स्लोप भी जो है ग्राफ का क्या होगा, इंक्रीज होता है, यानी tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। tan 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, 0 से बड़ा हो गया tan 30, ठीक। फिर tan 45 1 होता है, 1/√3 से बड़ा होता है 1, यानी कि एंगल बढ़ने से tan की वैल्यू क्या हो रही है, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैसे ही आगे और अगर एंगल 60 डिग्री हो जाए तो वैल्यू √3 हो जाती है, वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वैल्यू और बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि स्लोप इंक्रीज होता है। तो अगर कोई ग्राफ अधिक एंगल बना रहा है, मान लो कि ग्राफ है ये, ठीक है, ये इस ग्राफ के मुकाबले ज्यादा एंगल, बड़ा एंगल बना रहा है, देखो इस एंगल के मुकाबले ये वाला ग्राफ ये बड़ा एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। जो भी जिस बॉडी के लिए भी, जिस मूविंग बॉडी के लिए भी पोजीशन टाइम ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिस मूविंग बॉडी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ये होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है।
तो अभी मैं क्वेश्चन देता हूं इस पर बेस्ड, मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक से समझ गए होंगे। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो कि दो कार हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और दोनों मूविंग कार के लिए हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है दोनों कार के लिए। एक के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, दूसरे का पोजीशन टाइम ग्राफ ये है। पोजीशन एक्स इधर लिया गया, टाइम इधर ले लिया गया। ठीक है, एक कार नंबर ए ये है, कार नंबर बी ये है। ठीक है, कार नंबर ए के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो सपोज करो टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। कार नंबर बी जो है वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद टाइम एक्सिस। आपके पास क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि कार ए की वेलोसिटी और कार बी की वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। मतलब वेलोसिटी, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। बी कार की वेलोसिटी अपॉन कार ए की वेलोसिटी। तो ये तो तय हो गया कि कार नंबर बी के लिए जो इसके द्वारा टाइम के साथ एंगल बनाया गया जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, बड़ा एंगल है। कार ए ने जो एंगल सबटेंड किया है उससे बड़ा एंगल है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा इसके स्लोप के मुकाबले। इसका स्लोप ज्यादा होगा मतलब इसकी वेलोसिटी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी tan 60 डिग्री हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, √3 अपॉन 1 अपॉन √3, और ये हो गया आपका √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3:1, यानी कि इस कार की वेलोसिटी के मुकाबले 3 गुनी ज्यादा है। ठीक है, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है इसकी रफ्तार, तो 60 मीटर पर सेकेंड है इसकी रफ्तार। तो इस क्वेश्चन की मदद से तुम समझ गए होगे स्लोप का मतलब, और ये भी समझ गए होगे कि क्यों मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जिक्र पहले किया। तुम देख रहे हो यहाँ टेन थीटा की जरूरत पड़ रही है हमें, टेन की वैल्यू, किसी एंगल की टेन की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है हमें, इसलिए मैंने एक दिन समय लिया आपको ये सब समझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं। वो मोशन जिसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो पोजीशन केस सी कर लो इसको, केस नंबर सी, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी, एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग बॉडी के लिए मान लो कि एक बॉडी है, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी लगातार एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। मान लो कि एक बॉडी जो है ओरिजिन से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रही है। ठीक है, पहले सेकंड में मान लो कि उसकी वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकंड थी। सपोज करो कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रही। ठीक है, तो वो पहले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करेगा। दूसरे सेकंड में मान लो कि उसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ गई और 1 से बढ़ के 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है, उसकी वेलोसिटी जो पहले 1 थी वो अब 3 हो गई है। ठीक है, तो वो दूसरे सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करेगी। तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई। ठीक है, तो तीसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर वेलोसिटी बढ़ती जाए तो आने वाले सेकंड्स में इक्वल टाइम इंटरवल्स में अधिक से अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा। और यदि हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ऐसे मोशन को, तो देखो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है लेकिन ज्यादा नहीं। ये इधर पोजीशन हम ले रहे हैं और मान लो कि ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, लेट दिस इज 3 4 5 6 सेकेंड, 7
8 9 10 ऐसे करके दिखा रहे हैं, और t इज इक्वल टू 0 ये हो गया आपका। अब ये बताओ कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, और वो वेलोसिटी जो है हर सेकेंड में जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। यानी कि पहले सेकेंड में तो उसने 1 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलो इधर भी दिखा दे, 1 मीटर, इधर 2 मीटर में ले रहे हैं डिस्टेंस को, 3, इधर 4, इधर 5, 6, 7, और इसको एक्सटेंशन लेते हैं 8, 9, 10 यूं करके है। तो शुरू में स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो है सपोज 1 मीटर पर सेकेंड थी, तो उसने पहले सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करी होगी, t इज इक्वल टू 0 पर वो 0 थी, और 1 सेकेंड के बाद उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस 1 सेकेंड में 1 मीटर है। लेकिन उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है, मतलब कि दूसरे सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 से बढ़ के 3 हो गई। तो दूसरे सेकेंड में वो 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। अरे अब तो 1 से बढ़ के 3 हो गई ना, तो 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दूसरे सेकेंड में, ठीक। तो ये बताओ कि 2 सेकेंड खत्म होते होते उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन तो 4 पर होगी, ध्यान देना, उसकी पोजीशन यहां होगी 4 पर। क्यों? क्योंकि पहले सेकेंड में उसकी पोजीशन यहां थी और दूसरे सेकेंड में उसने 3 मीटर की डिस्प्लेसमेंट तय की, ठीक है। तो 1 में 3 जोड़ दोगे तो 4 आ जाएगा। फिर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार और बढ़ गई, मतलब 3 से बढ़ के 5 हो गई, यानी कि अगले सेकंड में उसने 5 मीटर की और दूरी तय करी। तो अभी इसका पोजीशन 4 पे था, 5 और जोड़ दोगे तो 5 4 9 हो जाएगा, यानी कि तीसरे सेकंड में अंत होते होते वो उसके लिए डॉट कहां डालोगे, 9 पर पुट करोगे। सिचुएशन समझ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। तो ग्राफ की जो रूपरेखा होगी, तुम देखो ग्राफ ऐसे जाएगा, क्लियर है, ये ग्राफ होगा। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ने और पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन जो है 0 थी, ओरिजिन से स्टार्ट किया था यात्रा अपना, लेकिन अब जो है 2 मीटर हियर, एक्सीलरेशन कितना रहा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन रहा। प्रत्येक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो मैं फिर से बता दूं, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो है 1 मीटर पर सेकेंड थी इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले सेकेंड में वो 1 मीटर की दूरी तय करेगा, और दूसरे सेकेंड में तुम देखो, दूसरे सेकेंड में इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस कितना हो गया, दूसरे सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस ये हो गया आपका 6 मीटर, सॉरी ये हो गया 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ के 3 मीटर पर सेकेंड हो गई है। फिर तीसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी, तीसरे सेकेंड में जो है इसकी स्थिति ये हो गई है कि तीसरे सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 3 से 5 हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ रही है। तो तीसरे सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो ये हो गया 5 मीटर, ठीक है, ये हो गया 5 मीटर, क्लियर है। ये रहा आपका 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 1 मीटर, क्लियर है। तो ग्राफ देखो ये कर्व्ड हो रहा है, ये कर्व्ड ग्राफ जा रहा है, और कर्व हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो रहा है, ठीक है, सिमेट्रिक टू पोजीशन एक्सिस के सिमेट्रिक हो रहा है, ऐसे कर्व हो रहा है, क्लियर है। तो ये कर्व ग्राफ जाए पोजीशन टाइम ग्राफ, तो समझ जाना कि एक्सीलरेटेड मोशन का केस है। यू ग्राफ जाता है तो एक्सीलरेटेड मोशन का केस है, और कैसा ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ यू जाता है कर्व इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस, जैसा कि सिचुएशन में मैंने बताया, यहाँ एक्सीलरेशन हो रहा है, और एक्सीलरेशन की रफ्तार भी हमें लिख दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमने मेंशन करी है। अब बात करते हैं कि यदि मान लो कि बॉडी मूव कर रही है, रिटार्डेशन हो रहा है उसका, मतलब उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बॉडी, यूनिफॉर्मली, तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन,
यहाँ पर मोशन यूनिफॉर्मली रिटायर्ड हो रहा है। तो सपोज करो कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड थी और कोई गाड़ी मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और ब्रेक लग गया, और ब्रेक लगने के बाद मान लो कि उसकी वेलोसिटी पर सेकंड प्रत्येक आने वाले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड कम होती जा रही है। मतलब पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड रही, दूसरे सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड घट के 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, दूसरे सेकंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तीसरे सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, चौथे सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसलिए प्रत्येक आने वाले सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगा, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो रिड्यूस होता जाएगा। और ऐसे बॉडी की मोशन के लिए अगर पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है हमें, ठीक है, तो टाइम को इधर शो करो जैसा करते रहे हैं। पोजीशन एक्स इधर ले लीजिए, क्लियर है, और 1 सेकेंड यहाँ मान लो 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड ऐसे करके, और इधर लेते जाओ डिस्टेंस। सपोज दिस इज 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 9 10 11, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी एक्सटेंशन दे देंगे इसको, चलो कर ही लो, शायद जरूरत पड़ जाए। 12 13, ठीक है, तो ये t=0 पर ये 0 से यात्रा शुरू हो रही है। ठीक है, तो सपोज करो कि पार्टिकल अपनी मोशन शुरू कर रहा है ओरिजिन से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड थी, जो कि 1 मीटर पर सेकंड की रेट से घटती जा रही है। मतलब प्रत्येक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में कमी हो रही है। तो एक शुरू में चूंकि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड खत्म होते होते उसका पोजीशन क्या होगा, 5 मीटर होगा। एक सेकंड खत्म होने पर उसका पोजीशन जो है 5 मीटर पर होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 5 से घट के 4 हो जा रही है। तो दूसरे सेकंड में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हुआ। तो दूसरे सेकंड में वो सिर्फ 4 मीटर की दूरी तय कर पाएगा, यानी कि उसका पोजीशन क्या होगा, 5 4 9 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये 9 पर डॉट डाल दो एक, ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा। क्लियर है। तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी और कमी आई है, 1 मीटर पर सेकंड कम होकर के 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि तीसरे सेकंड में वो सिर्फ 3 मीटर दूरी तय करेगा। तो 9 3 जोड़ कितना हो गया, 12, ये 12 पर डॉट डालोगे। क्लियर है। तो एक अंदाज से मैं मिला रहा हूं इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, चौथे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि चौथे सेकंड में सिर्फ 2 मीटर और ट्रेवल करेगा, तो 12 2 14। तो इसीलिए ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे मुझे 14 तक, ये 14 तक। तो डॉट कहाँ डालेंगे चौथे सेकंड में भाई, तो ये डॉट डलेगा यहाँ 14 पर डलेगा डॉट। ठीक है, तो तुम देखो ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ जो है यू कर्व आने जा रहा है। तो इस तरह से अगर कर्व जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व जाए, एक ऐसे कर्व जाए तो एक्सीलरेशन हो रहा है, यूं कर्व जाए तो रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है। और यहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ली थी, जो रिड्यूस होते होते क्या होती जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। a इक्वल टू यहाँ पर क्या है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले रहा हूं, और इनिशियल वेलोसिटी हमने 5 मीटर पर सेकंड ली, और ग्राफ देखो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मोशन, इस तरह का ग्राफ जो है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ, बट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए, जिसमें एक कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है, कांस्टेंट रेट से डी एक्सीलरेशन हो रहा है।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इन चारों ग्राफ को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करी, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें केस 1 यहां भी लेते हैं, केस ए, वीटी ग्राफ, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं वीटी ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो उसका जो वीटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी जो है इधर दिखाएं, वेलोसिटी इधर दिखाएं, तो इनिशियली वेलोसिटी 0 थी और ऑल द टाइम वेलोसिटी 0 रहेगी। तो यही एक्सिस जो है ये क्या हो जाएगा, ये टाइम एक्सिस ही जो है टाइम एक्सिस को कॉन्साइड करेगा। ग्राफ जो है टाइम एक्सिस को कॉन्साइड करेगा, क्योंकि ऑल द टाइम वेलोसिटी यहां भी 0 है, वेलोसिटी यहां 0, वेलोसिटी यहां भी 0 है, वेलोसिटी यहां भी 0, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है और टाइम एक्सिस दोनों एक ही होंगे, कॉन्साइड करेगा। क्यों? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ भी वेलोसिटी में कोई उछाल नहीं हो रहा है, वेलोसिटी जो है रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है। क्लियर है? तो ये कॉन्साइड कर रहा होगा टाइम एक्सिस के साथ। केस 2 लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग बॉडी, फॉर ए बॉडी यूनिफॉर्मली, फॉर ए यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग बॉडी, एक बॉडी जो जिसका यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब एक ऐसी मूविंग बॉडी जिसकी वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है। मान लो कि पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड में वो 5 मीटर पर सेकंड हो गई, चौथे सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। तो ऐसी बॉडी के लिए जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के केस में, इधर टाइम अगर हम शो करें, ठीक है, और इधर हम क्या लें, वेलोसिटी लें। क्लियर? और इसको और एक्सटेंड करने की शायद जरूरत पड़े हमें। क्लियर है? ये 1 सेकेंड ले लो, दिस इज 2, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड सो ऑन। ऐसे हम ले लें। इधर मान लो कि जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, मीटर नहीं, ये पोजीशन टाइम का थोड़ी है। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इधर 5, ये वेलोसिटी को लिख दो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, टाइम को लिख दो सेकेंड में, टाइम को हम सेकेंड में लिख दें, ठीक है। और ये वेलोसिटी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके इसकी वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी लिया गया है जो कि मीटर पर सेकंड में है। ये t = 0 पर वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो सपोज करो कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। t = 0 पर मान लो कि बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, बॉडी ने रेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, u 0 था और 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कि 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। अच्छा, फिर अगले सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ी वेलोसिटी, मतलब 2 सेकेंड खत्म होते होते इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है, ठीक है। मान लो कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बदल रही है। 3 सेकेंड खत्म होते होते उसकी वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। 4 सेकेंड खत्म होते होते उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। 5 सेकेंड खत्म होते होते उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस तरह से अगर वेलोसिटी में एक कांस्टेंट रेट 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये सारे हमें डेटा मिल गए, इन सभी को ज्वाइन कर दो तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। ये लीनियर ग्राफ मिलेगा।
तो एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग बॉडी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है लीनियर होता है। और ये ग्राफ क्यों लीनियर होता है समझ गए। और ये ग्राफ कुछ एंगल बना रहा होगा टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ग्राफ जो है जिसमें कि ये लीनियर स्ट्रेट लाइन जो है टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है, इसका स्लोप क्या देगा। जैसे इसके पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में बताया कि वो वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो एक बात बताओ, मान लो कि 5 सेकंड में ही बात करें तो 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है। 5 सेकंड में वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 से बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। ये हुआ 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ये ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अगर इस पॉइंट को हम O मान लें, इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें, तो तुम देखो OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और इस ट्रायंगल में अगर ये थीटा एंगल है, इस ग्राफ के द्वारा और टाइम एक्सिस के बीच बनाया गया एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या मेजर करेगा। तो हियर tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई OB, AB अपॉन OB कर लो, ठीक है। अब AB क्या है भाई, AB तुम देख रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी है। देखो B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो है टाइम 5 सेकेंड और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो इतने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इतना चेंज आया, तो ये हो गया AB हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन OB क्या हो गया, OB टाइम इंटरवल, OB हो गया टाइम इंटरवल। क्लियर है। तो ये बताओ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या, किस चीज का, किस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है, दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ए, ठीक है। यानी कि tan थीटा जो होगा, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये इस ग्राफ का ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तो यहां पर मैं लिख दूं इंपॉर्टेंट नोट वो ये कि द स्लोप ऑफ VT graph measures acceleration क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन मेजर करेगा। किस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या मेजर करेगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। और स्लोप का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए उस एंगल का tan, अगर ये एंगल 30 बनती है तो tan 30 वही एक्सीलरेशन होगा यहां पर। अगर ये एंगल 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा। समझ गए बात। तो इस तरह से द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेजर्स एक्सीलरेशन। इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, अभी तो नहीं दूंगा, अभी तो मैं जरा थ्योरी बता दूं। सपोज करो कि एक बॉडी जो है सर्टेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस हमने बताया। अब पहला केस हमने डिस्कस किया था व्हेन द बॉडी वाज एट रेस्ट, ठीक है, वेलोसिटी वाज 0। केस 2 में हमने क्या बतलाया, अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। अब केस C लेते हैं, when the body moves with constant velocity
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो सपोज करो कि इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड थी, 6 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी ले लिया मीटर पर सेकेंड में। सपोज करो ये 1 2 3 4 5, सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो 6 मीटर पर सेकेंड थी और टाइम के साथ उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो एक यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी के लिए जो इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। तो इसको समझ लो ठीक से। और एक बात बतलाओ, मान लो कि टाइम जो है ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड रहा, 3 सेकेंड 4 5 6 7 8, मान लो कि 8 सेकेंड तक बॉडी मूव करती रही। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान देना बॉडी मोशन में है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। पहली बात, बॉडी इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो 8 सेकेंड तक बॉडी मूव करती रही है, 8 सेकेंड तक। तो 8 सेकेंड के दरमियान हम जानना चाहें कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी टू टाइम करते हैं। तो टाइम हो गया 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड में t इज इक्वल टू 8 सेकेंड में कांस्टेंट वेलोसिटी रही थी कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड की। तो अगर हम ये इस एरिया को हम निकाल सके, ये जो टोटल एरिया है इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच की एरिया, ये टोटल अगर हम निकाल सके, और अगर ये एरिया a के बराबर है, एरिया a है, तो ये एरिया कुछ कहती है। देखो क्या कहती है, अगर ये ओरिजिन को O मान लें, इस पॉइंट को A मान लें, इसको B, इसको C, तो एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA यानी कि वेलोसिटी इनटू OC यानी कि टाइम, OC यानी कि टाइम, और ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी टू टाइम। क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि हमने ये भी सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच की एरिया अगर हम मेजर कर सके तो दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। क्लियर है। तो दो बातें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, स्लोप झुकाव टाइम एक्सिस के साथ क्या मेजर करता है, एक्सीलरेशन मेजर करता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया क्या मेजर करती है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करती है। क्लियर है। तो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, हमने सीखी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर की एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। और स्लोप का मतलब क्या होता है समझ गए होंगे। तो इतनी बातें हमने करी और आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये जो तरह तरह के ग्राफ्स हैं उसमें से उसका जो बेसिक है वो आपने समझ लिया होगा। कल के लेक्चर में मैं इन पर बेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, तो और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।